अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन होममेकर नीरूज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चटनी, और ये मूंगफली की चटनी है, ग्राउंडनट चटनी, और इसको डोसा के साथ खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए बनाते हैं। और इसके लिए जो मैं ले रही हूँ, ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम लेंगे 2 हरी मिर्चें, और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 8 से 9 गार्लिक के मैंने पॉट्स ले लिए हैं, लहसुन के पॉट्स, और ये प्याज लिया है, साथ में अदरक। प्याज को देखिए मैंने कुछ ऐसे काट लिया है। 3 ये मैंने टोमेटोस लिए हैं, और साथ में एक लिया है हमने ग्राउंडनट, जो कि मूंगफली है। मूंगफली का मैंने आधा बाउल लिया है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो आपको उसको पहले रोस्ट करना है। यहाँ पर मैं रोस्टेड मूंगफली यूज़ कर रही हूँ। तड़के के लिए हम ले रहे हैं आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड, जो कि राई दाना होता है, और ये 8 से 9 कड़ी पत्ता है, और ये 2 लाल मिर्चें। अब मैंने एक पैन ले लिया, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल में अब ये सारा जो भी है ये डलेगा। मैंने सबसे पहले लहसुन डाल दिया है, उसके बाद ग्रीन चिली, अदरक, प्याज, और इसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर। और टमाटर को भी मैंने ऐसा बड़ा बड़ा करके काट लिया है। आपको कुछ भी छोटा नहीं काटना, बड़े बड़े पीसेस में काट लीजिए। और अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जब आप पका रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपको इसको हाई फ्लेम में ही पकाना है। बीच में हम थोड़ी देर के लिए सिम करेंगे। हाई फ्लेम में पकाने से ये होता है कि थोड़ा एक टेस्ट इसमें अच्छा आ जाता है। थोड़ा वो जला जला सा अगर हो जाता तो उसका एक टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए कुछ पक्के कुछ ऐसे हो गए हैं। मैंने इसको बीच में हल्का सा सिम कर दिया था। ये 4 से 5 मिनट अगर पकाएंगे तो काफ़ी हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर हो गया है। आपको कुछ इस तरह से ही इसको पकाना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्राउंडनट। ग्राउंडनट बिल्कुल एंड में ऐड होएगी। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है, अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है, तो आप पहले ही उसको हल्के से तेल में भून लीजिए, और ऐसे इस तरह से एंड में आप डालेंगे। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। जितना भी है एक अच्छे मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। और ये कुछ ऐसा हो गया है। ग्राइंड करने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बस अब इसमें तड़का लगेगा और ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तड़के के लिए मैंने एक छोटा पैन ले लिया है, उसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें सबसे पहले जा रहा है ये है लाल मिर्चें, जहाँ पर मैं 2 लाल मिर्चें डाल रही हूँ। इसको मैंने तोड़ के डाला है, तोड़ के ही डालिए ताकि उसका एक अच्छा टेस्ट आ जाए। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड सीड, जो कि राई दाना है। अगर आप राई दाना बड़े वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम सरसों बोलते हैं। यहाँ पर मैं राई दाना यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। और जब आप कड़ी पत्ता डाल रहे हैं, आपको इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना। और बस अब ये डन है। अब मैंने गैस ऑफ कर दी। अब ये हम अपने चटनी में डालेंगे। और जब आप चटनी में डाल रहे हैं, ध्यान रखिए आपको इसको गरम गरम ही डालना है। ये देखिए मैंने ऐसे डाल दिया है, और इमीडिएटली आप इसको ऊपर से ढक देंगे किसी प्लेट या ढक्कन से। मैंने यहाँ पर प्लेट से ढक दिया है, और इसको आप 30 to 40 सेकेंड रेस्ट करने देंगे ताकि एक वो स्मोकी सा फ्लेवर अंदर आ जाए। ये देखिए अभी बिल्कुल तैयार है, और मैंने मिक्स कर दिया। बस अब इसमें लास्ट में हम थोड़े खट्टेपन के लिए डालेंगे नींबू। नींबू आपको इसमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा डोसे के साथ खट्टी चटनी तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। ये देखिए तैयार है बिल्कुल। अब मैंने नींबू निचोड़ दिया है, और इसका आप मज़ा लीजिए। नारियल चटनी तो आप बहुत खाते हैं डोसे के साथ, तो इसका भी आप मज़ा लीजिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए गाइस। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। आई विल सी यू in my next video. Till then, bye bye, take care, take good care of yourself. Bye, God bless you all. Bye.